उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है। तीन टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़मरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है। उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें। जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमन व अमान यकीनी बनाना है। कमज़ोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमज़ोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक हैं। चीन के 31, भारत के 39 सूबे हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमज़ोर इदारे करप्शन का बायस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। बोले, सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। आज तक जो लीडर आए वो लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहे, अपने आप को नहीं चेंज किया। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो आपसे गुजारिश आज जैसे इमेजिन पाकिस्तान के रेफरेंस से करने आए हैं कि हमें इंडिविजुअल चेंज होना होगा। हम सिर्फ अपनी यूथ को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अगर आज आपने इसको इमेजिन ना किया तो शायद 100 साल में आपको बड़ी परेशानी उठाना पड़े। जब भी आपने अपना करैक्टर बिल्ड करना होता है तो रोल मॉडल बना लें, किसी एक को रोल मॉडल बना दें, उसे फॉलो करना शुरू कर दें, आप कामयाब हो जाएंगे। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। जो भी लीडर आए उन्होंने लोगों को चेंज तो किया, खुद को तब्दील नहीं किया। हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। चेयरमैन एपसेप चौधरी अब्दुल रहमान का आगाही सेशन से खिताब। बोले, नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से मेरी खास मोहब्बत है।
बागों के शहर में स्मोक का लेवल हाई। शहर के AQI की औसतन शरह 199 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा रावी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 780 रिकॉर्ड। बरकी रोड के इलाके का AQI 568 रिकॉर्ड। शालीमार के इलाके का 498। सांदा रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में दरख्त काटने से रोक दिया। निजी बेकरी के बाहर से दरख्त काटने की तफसीलात तलब। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सरकारी वकील दरख्त न काटने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। PHA के वकील के मुताबिक गालिब मार्केट में पार्क की तामीर रोक दी गई। फैसले का मतन मोटरवे पुलिस ने बताया कि EPA के साथ मुआहिदा हो चुका। चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना होगा। मतन मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से तमाम साबिका अहकामात फौरी तौर पर कालादम करार। इनफरादी और सिक्योरिटी कंपनियों के मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। डिविजनल कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से मार्च ता नवंबर कंप्यूटराइज्ड किए गए असलहा लाइसेंस बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा कराने और डीवेपनाइजेशन मुहिम के लिए रिपोर्टें तलब कर ली गईं। कालादम मजहबी जमात की असास से मुंजमद करने के अहकामात जारी। सूबा भर में कालादम मजहबी जमात के नाजायदाद असास से मुंजमद करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला को इरसाल की जाएगी। फैसला चेयरमैन सब कैबिनेट कमेटी ख्वाजा सलमान रफी की सरपरस्ती में हुआ। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी की जानिब से कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर को मरासला जारी। महकमा दाखिला ने मुतल्लिका अफसरान से 15 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। शहर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को गहरा करने के काम में अहम पेशरफ्त। सर्वे के बाद काम करने का आगाज किया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को ब्रीफिंग। लाहौर के 50 से ज्यादा पार्क्स और 15 ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब किया गया। गंज बख्श टाउन में 6, रावी टाउन 4, गुलबर्ग टाउन के 2 पार्क्स में काम का आगाज। लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड, गुलबर्ग H ब्लॉक में ग्राउंड वाटर वेल्स मुकम्मल। जौहर टाउन G3 और B ब्लॉक में ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स पर काम जारी। नया इदारा बनने से उसातिज़ा रुल गए। ग्रेड 17, 18 और 19 के सैकड़ों उसातिज़ा 1.5 साल से प्रमोशंस के लिए खार। पैक्टा बनने के बाद उसातिज़ा की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग ना हुई। प्रमोशन के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुके मगर ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही। उसातिज़ा का मौक़िफ़। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 180, टमाटर 140, लहसुन और अदरक 550, नींबू 140 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 250, आलू और करेले 120, शलजम भी 120, भिंडी 180, शिमला मिर्च 340, मटर 320 रुपए के किलो हो गए। केला 180 रुपए का दर्जन, अनार 1200, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300, मौसमी 280 और अमरूद 220 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी की कीमत को फिर पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए बढ़ गया। फी किलो कीमत 526 रुपए मुकर्रर। साफी गोश्त 620 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 5 रुपए महंगा। होलसेल रेट 349, परचून में 363 रुपए का किलो हो गया। अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर 344 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 10,200 रुपए में दस्तयाब। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द शिकंजा सख्त। फूड सेफ्टी टीमों का चुंगी अमर सदू के इलाके में क्रैकडाउन। 10 मन नाकिस केचप पकड़ी गई। केचप सॉसेस प्रोडक्शन यूनिट बंद। भारी मिकदार में बरामद मुजरे सेहत केचप, वेजिटेबल सॉसेस और नाकिस अशिया को तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि केचप की तैयारी में ममनू नॉन फूड ग्रेड खाम माल इस्तेमाल किया जा रहा था।